नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों का बल। जन्म कुंडली का फलादेश करने में ग्रहों की स्थिति जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है यह जानना कि कोई ग्रह बलवान है या दुर्बल है। ग्रह का बल यह तय करता है कि वह ग्रह हमारे जीवन में किस तरह से फल प्रदान करेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। प्रथम है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, उसे दिशा बल कहा जाता है। तीसरा है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, पांचवा है चेष्टा बल और छठा है दृग्बल, उसे दृष्टि बल कहा जाता है। आइए हम एक एक करके इन सभी बलों को विस्तार से समझते हैं। सबसे प्रथम है स्थान बल। किसी भी ग्रह को स्थान बल तब प्राप्त होता है जब वह अपनी स्वराशि में हो, मित्र ग्रह की राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो अथवा उच्च राशि में स्थित हो। ऐसी स्थिति में ग्रह अपने सर्वोत्तम प्रभाव देता है और जातक को शुभ फलों से परिपूर्ण कराता है। उदाहरण के लिए, यदि गुरु अपनी स्वराशि अर्थात धनु या मीन राशि में हो तो वह स्थान बली कहलाता है और अत्यंत शुभ बल प्रदान करता है। दूसरा है दिग्बल, उसे दिशा बल कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह की एक विशेष दिशा मानी गई है। यदि ग्रह उस दिशा में स्थित हो तो उसे दिग्बल प्राप्त होता है। बुध और गुरु लग्न में स्थित हो तो चंद्र और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो, शनि सप्तम भाव में स्थित हो और सूर्य और मंगल दशम भाव में स्थित होकर दिग्बल प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा है काल बल। ग्रहों की शक्ति समय के अनुसार बदलती है, इसे ही काल बल कहते हैं। यदि जन्म रात्रि में हुआ हो तो चंद्र, मंगल और शनि काल बली माने जाते हैं। यदि जन्म दिन में हुआ हो तो सूर्य, बुध और शुक्र काल बली होते हैं। यानी ग्रहों की शक्ति दिन और रात के अनुसार बदलती जाती है। चौथा है नैसर्गिक बल। ग्रहों का एक क्रम है जिसमें एक ग्रह अगले ग्रह से कम बलवान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शनि से मंगल अधिक बलवान है, मंगल से बुध अधिक बलवान है, बुध से गुरु अधिक बलवान है, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा और चंद्रमा से सूर्य अधिक बलवान माना जाता है। इस प्रकार सूर्य सबसे अधिक नैसर्गिक बल वाले ग्रह माने जाते हैं। पांचवा है चेष्टा बल। कभी कभी ग्रहों को विशेष स्थिति में चेष्टा बल प्राप्त होता है। यदि सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ या मिथुन राशि में स्थित हो तो वह चेष्टा बली होता है। चंद्रमा भी इन 6 राशियों में स्थित होकर चेष्टा बल प्राप्त करता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि यदि ये चंद्रमा के साथ स्थित हो तो ये ग्रह भी चेष्टा बली हो जाते हैं। इस प्रकार ग्रहों की शक्ति उनकी चाल और स्थिति पर निर्भर करती है। छठा है दृग्बल, उसे दृष्टि बल कहा गया है। ग्रहों पर दृष्टि का भी गहरा प्रभाव होता है। यदि कोई पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो वह पाप ग्रह की अशुभता को खोकर शुभ फल देने लगता है। यही शक्ति दृग्बल कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि शनि पर गुरु की दृष्टि हो तो शनि शुभ फल देने लगता है। शनि पाप ग्रह है, शुभ गुरु है, गुरु की शुभ दृष्टि शनि पर होती है तो वह शुभ फल प्रदान करता है। तो मित्रों, ये ग्रहों के 6 प्रकार के बल थे। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृग्बल। किसी भी ग्रह को इन बलों में से एक भी बल प्राप्त होता है तो वह ग्रह अपनी शक्ति को वृद्धि करने लगता है, जातक को विशेष फल देने लगता है। यही कारण है कि जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करने के लिए ग्रहों की स्थिति के साथ साथ उनके बलाबल का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय सिया राम।